हेलो स्टूडेंट्स, तो कैलकुलस के अंदर आपका जो नया चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर मान लीजिए हमें एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, लेट अस से x और y। हम कह सकते हैं कि इसमें से एक है इंडिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट। लेट अस से y डिपेंडेंट है x पे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और एक का डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू अदर, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ऐसी कोई इक्वेशन आ गई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, ठीक है। या लेट अस से फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो ऐसी इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। अब हमारे सामने किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो भाई मेनली हमारे सामने दो तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक तो क्या होगा, पहले अपन इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं, अगर मान लीजिए मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं dy को एक तरफ छोड़ देता हूं, x को उस तरफ ले जाता हूं, dx को आई मीन, और ये मेरे वेरिएबल सेपरेट हो गए। ये वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक है जो अभी अपन देखने भी वाले हैं, ठीक है। तो dy का इंटीग्रेशन आ जाएगा y, 1 dy का इंटीग्रेशन इज y, और x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दिया हमने। हो सकता है हमको ऐसा भी बता रखा हो कि भाई x इज इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू इतना है, तो c भी आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, आप देखिए यहां से आपके पास में जो है एक कर्व निकल के आ गया, विच इज एक्चुअली ये पैराबोला है ना, क्वाड्रेटिक नेचर का पैराबोला है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है, x का टर्म मिसिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है। ये हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बिगिनिंग में भी देखा था। तो हमारे सामने दो तरह के सवाल आएंगे, या तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी जिसको सॉल्व करके कर्व बताना होगा कि वो किस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। 95% टाइम्स हम बोल सकते हैं यही क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन उल्टा आएगा कि हमको कर्व दे दिया जाएगा और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। जैसे देखो, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा dy बाई डी एक्स इज एक्स, ऑफकोर्स है ना, वहां से आया है। सो ये दो तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। ये सब तो आप जानते ही हैं कि जो भी कर्व होता है अपने पास में उसका dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट का स्लोप, जो कि इस केस में x है। यू ऑल नो दैट। सो अपन स्टार्ट करते हैं क्या क्या टेक्निक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की। बट उन सब के पहले एक छोटी सी चीज का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, विच इज दिस, कि मान लीजिए जैसे मैंने एक और इक्वेशन लिख दी d2y अपॉन dx2 या d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे इनटू y लेटर से। तो हम दो टर्म्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री आपको पहचानते आना चाहिए। तो क्या होता है ऑर्डर? ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास बैठा हो क्वेश्चन में, इक्वेशन में। जैसे आप देखिए, ऑर्डर आप समझते हैं ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y का x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y बाई डी एक्स क्यूब। तो ऐसे अपन बोल रहे हैं कि भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव बढ़ता जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा बैठा है, दैट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो गई 2, ठीक है। आई एम सॉरी, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। हाईएस्ट ऑर्डर क्या बैठा है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है उससे डिग्री डिसाइड होती है। तो जो मेरी इक्वेशन है आप उसमें देखिए, इसमें d2y बाई डी एक्स 2 की पावर भी 1 है, तो हम बोलेंगे भी इसकी ऑर्डर तो 2 है और इसकी डिग्री 1 है। ये भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। कभी कभी आपको डायरेक्ट ही डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि भैया इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है ऑर्डर डिग्री पता करो। कभी कभी बोलेंगे भी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ फिर ऑर्डर डिग्री बताओ। तो इसका काम क्या आता है, अगर अपन बात करें तो भाई जितना उसका ऑर्डर और जितनी उसकी डिग्री होती है उसी से उसके सॉल्व करने का तरीका भी निकल के आता है। जो लोगों ने मेथड्स बना रखे हैं वो ऑर्डर और डिग्री को देख के बना रखे हैं, बट हमारे काम ये बात आएगी नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उनका ऑर्डर भी 1 होगा, डिग्री भी 1 होगी। हमें तो बस इसलिए पता होना चाहिए कि भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऑर्डर और डिग्री। एनीवे तो कुछ क्वेश्चंस पहले अपन ऑर्डर डिग्री आइडेंटिफाई करने करते हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के करते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।
अब इसमें एक छोटी सी बात है जिसको आपको समझना है। सी अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऑफकोर्स आपको ऑर्डर तो दिख ही रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना निकल के आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बैठा है विच इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। वैसे तो डबल डेरिवेटिव भी है, वो छोटा रह गया, तो ऑर्डर तो अपना 4 फिक्स हो गया। बट अगर आपको कोई इसकी डिग्री पूछे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अपन बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्यों बोलेंगे हम नॉट डिफाइंड? क्योंकि क्या होता है, आप इसको ऐसे सोचो ना कि अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक एनालॉजी यूज कर रहा हूं है ना आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मैं आपको एक पॉलिनोमियल देता हूं x³ + 3x + 1, इसको कुछ बोल देते y। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी डिग्री बताओ, तो आप फटाफट बता दो कि सर डिग्री 3 है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। पर मान लो कि अगर इसी पॉलिनोमियल में मैंने एक और टर्म ऐड कर दिया प्लस sin x, अब इसकी कोई डिग्री थोड़ी आएगी, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं रहा। तो डिग्री आने के लिए प्योर पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, लॉग हुआ, tan हुआ, sin हुआ, ये सब थोड़ी आने चाहिए उसके अंदर। तो सेम लॉजिक यहां पर भी है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आप तभी डिफाइन करेंगे जब सारे dy/dx और डेरिवेटिव के टर्म इंडिपेंडेंट हो, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में हो। पॉलिनोमियल फॉर्मेट का मतलब कि इस टाइप के हो भैया, अलग से साइन के अंदर ना हो, लॉग के अंदर ना हो, tan के अंदर ना हो। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? और पॉलिनोमियल नेचर का मतलब मैं 2-3 एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैं आपको बोलता हूं y का डबल डेरिवेटिव y डबल डैश इज इक्वल्स टू y डैश की पावर हाफ, तो अभी भी यहां से हम डिग्री नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे अरे पॉलिनोमियल फॉर्मेट कहां हुआ, सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, प्योर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो साइन लॉग कॉस के अंदर नहीं होंगे, और पावर होनी चाहिए होल नंबर। अब देखिए अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो y डबल डैश का स्क्वायर आ जाएगा y डैश। अब हम इस इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री बता सकते हैं। ऑर्डर आएगा 2, क्योंकि आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, और डिग्री आएगी 2, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देख के डिग्री बताते हैं, बाकियों की पावर नहीं देखते। ऐसा नहीं देखेंगे कि कल को y डैश की पावर 6 है तो 6 डिग्री बता दी, नहीं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखेंगे। सो इनको समझ में आया? तो इसलिए अपने वाले क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री आपके सामने है। 1-2 और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये देखिए, यहां बढ़िया, यहां कोई दिक्कत नहीं है एज सच। जैसे आपसे अगर कोई पूछे भी इस इक्वेशन का ऑर्डर बताइए, तो हम बोलेंगे भैया ऑर्डर तो 2 है। क्यों ऑर्डर 2 है? क्योंकि देखो d2s/dt², ये बाय द वे s की विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री 1 है, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं कि पावर 4 देके फटाफट डिग्री 4 बता दिया, नहीं, क्योंकि आपको पावर देखनी होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। ठीक है, एक आध एग्जांपल में और लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ln dy/dx इज इक्वल्स टू y डबल डैश, कोई आपको पूछे इसका ऑर्डर, तो आप फटाक से बोल देंगे 2, ऑर्डर 2 है, तो y डबल डैश जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। पर अगर आपको कोई डिग्री बोले तो कितना बताएंगे? नॉट डिफाइंड। क्यों भाई नॉट डिफाइंड? क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप यहां से लॉग हटाने की कोशिश करोगे तो y डैश आ जाएगा e की पावर y डबल डैश। तो क्या हो रहा है कि अगर आप एक तरफ से हटाओगे डेरिवेटिव से लॉग वगैरह फंक्शन, तो दूसरी तरफ e की पावर में आ जाएगा, दूसरी तरफ से e की पावर हटाओगे तो इधर लॉग आ जाएगा। सो यू गॉट द आइडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो इसका टेक्निक देखिए भाई, देखिए सिंपल सा रूल होता है, आपको कभी भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो आपको कोई ना कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, या तो वो कर्व ही दे देंगे, ठीक है, उसकी बात करते हैं, या जैसे आपको यहां से दे दिया, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, आपको कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, उससे आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी है और उसको डिफरेंशिएट करके कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसमें बस याद एक बात रखनी है कि जो भी आपका कर्व है उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आपको उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना है, ना कम ना ज्यादा। और सेकंड स्टेप, उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है। कहने का मतलब, मैं लिख देता हूं इस चीज को, डिफरेंशिएट as many times as the number of arbitrary constants। ठीक है, अब ये क्या होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हम करते थे वही है बेसिकली। एंड एलिमिनेट द कांस्टेंट्स, एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन 1-2 स्लाइड पीछे जाएं तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये लिखा था y इज इक्वल्स टू x² 2 + c। अब आप सोचिए यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? सिर्फ एक, विच इज c। ठीक है,
हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक फैमिली ऑफ पैराबोला है जो बस शिफ्टेड है ऊपर नीचे। सो अगर कोई मुझे बोले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा। अब देखो करने को तो ज्यादा बार भी कर सकते हैं, आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो आएगा d2y/dx²=1। तो वो गलत क्यों है? क्योंकि फिर उसको इंटीग्रेट करके आपको एक अलग कर्व मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे इलस्ट्रेट भी कर देता हूँ इस चीज को। सोचिए कि अगर मैंने यहाँ पे लेटस से कि ये ले लिया होता d2y/dx2=1, है ना। आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या करा है, बेसिकली इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। क्या गलत है? अब इसको वापस इंटीग्रेट करते हैं। सोचिए एक बार इंटीग्रेट करेंगे, डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन आएगा dy/dx, सामने 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस सी आया, इधर भी प्लस सी आएगा, वो तो उधर भी सी है, c1 c2 बोल के c लिख देंगे। और एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो इधर y आ जाएगा, इधर x² प्लस cx और प्लस d। अब देखिए कि आपका कर्व नहीं बदल गया, आया पैराबोला ही पर फैमिली बदल चुकी है। इसलिए किसी कर्व में जितने कांस्टेंट है आप उसको उतनी बार ही डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए सी, वो वहां से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो बातें याद रहेगी, क्वेश्चन में बना के देखते हैं। चलिए इसको देखिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। तो जो सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है और ओरिजिन पे ही टच करता है, क्या फील कर सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसे सर्कल का सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा α,0 और इसका रेडियस भी अल्फा ही हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, मॉड अल्फा हो जाएगा अगर सर्कल पीछे की तरफ बने तो। वो तो एनीवे हम स्क्वायर करने वाले हैं, सही है। कल को मान लो अल्फा की वैल्यू -3 हुई तो रेडियस तो 3 होगा ना। तो ऐसे सर्कल की पहले तो अपन बनाते हैं इक्वेशन, जो कि क्या आ जाएगी, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू अल्फा स्क्वायर, जिसको अगर आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स। देखिए अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट चुका है और ये -2 अल्फा एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर से आ गया। अब आप देखो यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सिर्फ एक, कौन सा, अल्फा। तो आपको इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके अल्फा की वैल्यू आएगी वापस रख देंगे हम, तो एलिमिनेट भी हो जाएगा। वैसे आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे अपन एक और काम कर सकते हैं विच इज इवन स्मार्टर। वो ये है, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 अल्फा एक्स को वहां भेज दो, एक्स को नीचे भेज दो। ये डिफरेंशिएशन तो और सिंपल हो गया, बिकॉज आप देखेंगे कि यहाँ से डिफरेंशिएट करते ही अल्फा सीधे ही एलिमिनेट हो जाएगा। सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस। देखिए क्या मिलेगा हमको, u बाई वी रूल लगा रहा हूँ मैं, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। u बाई वी रूल लगाएंगे, ये v इंटू यू का डेरिवेटिव 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 ऑफ कोर्स। 2 अल्फा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया आंसर। आप चाहें तो उसको रीअरेंज करके लिख दें कि सर हम तो चाहते हैं कि भाई वाई डैश को प्योर निकाल के बताएं, ठीक है, निकाल दो वाई डैश को प्योर, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो आपको समझा कैसे करना है। कभी कभी आपको ये इक्वेशन दे दी जाएगी और बोल देंगे अल्फा इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो बता देंगे क्वेश्चन में, और फिर आपको जो है उसको एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया, चलो इसको लिख ही देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बाय द वे, ये देखें तो प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कर्व की। मतलब इसको सॉल्व करके और आपके पास में सर्कल आएगा। ठीक है ना। चलिए इसको और देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आप देखिए ऐसा पैराबोला कैसा दिखेगा, ऐसा हो सकता है ऊपर भी खुल सकता है और नीचे भी खुल सकता है। तो आपको पता है कि ऐसे पैराबोला कौन सी फैमिली में बिलोंग करते हैं, इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। एग्री करते हैं आप, ओरिजिन पे वर्टेक्स है तो 4ay भी हो सकता है, -4ay भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ए लेटर से हमने नेगेटिव ले लिया, या लेटर से प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं अगर आप चाहें ए को पॉजिटिव रखना। देखिए पॉजिटिव एंड सॉरी आई जस्ट मिस्ड वन थिंग, आई एम सॉरी, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस लिखा हुआ है अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो हियर वी हैव ओनली वन काइंड ऑफ पैराबोला। अब देखिए यहाँ पर तो एक ही आपके पास में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो फिर से वही काम करते हैं, यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट, या जो मैंने अभी आपको बताया
दिस इज बेटर कि आप 4a को अकेला छोड़ दें, तो सीधे डिफरेंशिएट करके 0 हो जाएगा, अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज फिर हमको डिफरेंशिएट करके यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा, वापस इसी इक्वेशन में उठा के रख देंगे। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं y इंटू 2x और माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव इज वाई डैश होल अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर को फिर से 0 में फेंक देते हैं, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स को आप काट सकते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, पहले कर्व निकालेंगे और फिर कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। कभी कभी कर्व आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा तो आप वहां से भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए एक वैरायटी का क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इन चारों में से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, ये किसका सॉल्यूशन है इनमें से, ठीक है ना। सो अपन तो उल्टा काम कर लेते हैं, हम तो इसको डिफरेंशिएट करके और देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है क्या। और अब आप देखो यहाँ पर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए पहली बात तो आप ये जानते हैं कि e की पावर x हुआ और कई सारे फंक्शन sin x cos x हुए, इनमें हाँ ये हमने एमओडी के अंदर डिफरेंशिएशन का टाइम देखा था कि इनमें आप फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन घूम के वापस आ जाता है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। आप देखिए अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो y डैश कितना निकल के आएगा मेरे पास में, c1 इंटू ई की पावर x माइनस c2 इंटू ई की पावर माइनस x, आप देख पा रहे हैं। पर एक बार डिफरेंशिएशन से बात नहीं बनेगी, अगर 2 कांस्टेंट है तो 2 डिफरेंशिएशन आपको जरूरी पड़ेंगे एलिमिनेशन के लिए, अब वो करना ही पड़ेगा। 3 बार भी कर सकते हैं पर वो करना नहीं है, ठीक है। तो 2 ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। आई एम सेइंग 3 बार कर सकते हैं, मतलब कोई बच्चा बोलेगा है 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया मेरा काम हो गया, बट मैं और डिफरेंशिएट कर दिया, दैट वुड बी रॉन्ग। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर माइनस x, और आप देख सकते हैं क्या हुआ यहाँ से, आपका जो y डबल डैश है वो y ही तो निकल के आ गया वापस, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y है क्या भैया इक्वेशन, ये देखिए ये रही, ये आपका बी ऑप्शन इज द आंसर। d2y आई एम सॉरी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस y इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओके, सो एक बात मैं यहाँ पे और पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो ये है कि कभी कभी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें देखने में आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज्यादा है और इफेक्टिवली वो कम है, तो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दी थी, dy बाई डी एक्स इज c1 प्लस c2 इंटू ई की पावर x, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक ही आंसर आएगा, क्योंकि आप देखिए कि ये जो c1 प्लस c2 है ना, ये तो एक ही कांस्टेंट है ना, ये तो c इंटू ई की पावर x है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, दिस इज c इंटू ई की पावर x। अब ऐसे कहने को तो इस c को मैं c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 कितनी बार भी लिख दूं तो कांस्टेंट थोड़ी बढ़ जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप इस तरीके से इक्वेशन देखते हैं तो आप देखिए कि आपके कांस्टेंट्स क्लब हो पा रहे हैं क्या, कंबाइन हो पा रहे हैं क्या। अगर वो कंबाइन हो पा रहे हैं देन इफेक्टिव कांस्टेंट कम हो गए। जैसे इसमें मैं एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे मान लीजिए एक ऐसा ले लेते हैं y डैश इज इक्वल्स टू c1 ई की पावर c2 प्लस x, ये भी ट्रिकी है। इसमें भी आप देखिए क्या हो रहा है, c1 इंटू ई की पावर c2 इंटू ई की पावर x, तो ये तो कुल मिला के एक ही कांस्टेंट रहा ना, ई की पावर c2 भी कांस्टेंट है, सो इफेक्टिव कांस्टेंट्स इज ओनली 1। चलिए तो नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, लेट अस कम टू द सेकंड सेक्शन एंड द मेजर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का काम, कर्व से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। अब उल्टा काम कर रहे हैं जो कि ज्यादा चैलेंजिंग है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन देख के कर्व बताना कि वो किस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी। सो भैया बहुत सिंपल है, 3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका तो होता है जो हमारे सिलेबस में है, वो है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, जो अपन सबसे पहले देखने जा रहे हैं। देन सेकंड मेथड होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे हम, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड थर्ड होती हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस LDE। वैसे देखा जाए तो अल्टीमेटली सब वेरिएबल सेपरेबल ही बन जाती है, क्योंकि जब तक आप वेरिएबल सेपरेट नहीं करेंगे मोस्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल को उठाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, आप थोड़ा सोचें भी इसको। वेरिएबल सेपरेट हो जाते हो जिसमें, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाएं, y वाले अलग से x वाले अलग से। अगर ऐसा होगा तो इंटीग्रेशन भी इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको बोलता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, तो आप क्या बोलोगे, यार सर तो सिंपल है, dy अपॉन y लिख लो, dx अपॉन x लिख लो, ये तो अपने इंटीग्रेशन में खूब किए ही है, ठीक है, मतलब इस तरह के इंटीग्रेशन।
और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, dy बाई वाई का इंटीग्रेशन आएगा ln y, ln mod y लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन में जैसा y दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ln mod y इज इक्वल्स टू ln mod x प्लस c या ln c लिख देंगे तो और अच्छा है, वो एडजस्ट हो जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिपिक्ट द मेथड, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं वेरिएबल सेपरेबल के। देखिए आपको दे रखा है sec स्क्वायर x इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर y इंटू टेन एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सो ऑफकोर्स आपको सबसे पहले कभी भी आपके सामने क्वेश्चन है, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यार क्या ही इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रहा है, नहीं तो होमोजेनियस नहीं तो लीनियर, ठीक है। सो इसमें देखो सीधे ही वेरिएबल से सेपरेट हो रहे हैं, कैसे देखिए sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो sec स्क्वायर x एक बार चलो ऐसे लिख देते हैं इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। तो आप देखिए मैं tan x को नीचे ले जाता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इज इक्वल्स टू, सामने आ जाएगा माइनस sec स्क्वायर y और लगे हाथ आप देखिए मैंने इंटीग्रेशन भी कर दिया है अपॉन tan y dy। फाइन है ये। चलिए तो अब आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक लगानी पड़ेगी। आप tan x को t लिखेंगे तो अगर आपको याद हो इंडेफिनेट में हमने ये सब किया था, तो sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। tan x अगर t है तो sec स्क्वायर x dx बिकम्स dt, तो योर इंटीग्रेशन बिकम्स dt अपॉन t। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे, लेटर से tan y को हमने u बोल दिया तो du अपॉन u, ये आपका आंसर सही है। सो आंसर आ जाएगा ln mod t इज इक्वल्स टू माइनस ln mod u प्लस लेटर से ln c, ln mod c। तो यहाँ से हो जाएगा ln व्हाट इज mod ऑफ t, दिस इज एक्चुअली tan x इज इक्वल्स टू, और ऐसा करते हैं इज इक्वल्स टू वाले को इधर ले आते हैं फिर लास्ट में कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में प्लस ln यहाँ पे क्या था tan y इज इक्वल्स टू ln mod c। इकट्ठा करेंगे, आपको पता है log a प्लस log b इज log a b, tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू ln c। अगर आप log हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी आपको मिलेगा tan x इंटू tan y का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड c, ये आपका आंसर। वैसे मॉड जनरली हम स्किप भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि टेक द फंक्शंस टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। मेन थिंग इज कि आपको इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिखना चाहिए और बनाते आना चाहिए, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि इसको देखिए। अब इसके अंदर देखिए कि अगेन अगर मुझे फंक्शंस को सेपरेट करना है तो dy को एक तरफ छोड़ देता हूँ, इनको इस तरफ फेंका मैंने e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, सॉरी सो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और आप देखिए नीचे आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट। और अब अगर आप इसको देखें तो इसको इंटीग्रेट करना बड़ा सिंपल, कैसे, सब्स्टिट्यूशन। अगेन आप अगर नीचे वाली क्वांटिटी को t रखते हैं तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, dt, मतलब अलॉन्ग विद dx। सो लेट अस पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x एज t, तो यहाँ पे आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अलॉन्ग विद dx इज इक्वल्स टू dt, which becomes what, which becomes dy is equals to dt upon t again, that is again अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा y, 1 dy का इंटीग्रेशन इज y is equals to ln mod t plus c, and this is the answer। y is equals to ln of what, e की पावर x plus e की पावर माइनस x plus c, this is the answer। वैसे यहाँ पे मैंने मॉड हटा दिया, आप अगर ध्यान से देखें तो अगली स्टेप में, बिकॉज ये जो क्वांटिटी है ना ये एनीवे पॉजिटिव ही है, e की पावर x और e की पावर माइनस x दोनों आप जानते हैं पॉजिटिव होती हैं। एंड अगेन वन लास्ट क्वेश्चन, आई गेस मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज अगेन सिंपल, dy को अलग कर लें अपन, 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स, इफ यू रिमेंबर। सो दिस इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट। tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, एंड आई थिंक मेरे ख्याल से अब इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू टेक मोर एग्जांपल्स। सो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। y की जो अपने को दे रखी है रेंज वो सिर्फ इसलिए ताकि रूट डिफाइंड रहे, ठीक है। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू डी एक्स। आप सबको याद होगा ये अपन ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा था, साइन इनवर्स वाला इंटीग्रेशन है ये, साइन इनवर्स y/2 इसका इंटीग्रेशन आएगा, साइन इनवर्स x/a फॉर्मेट, और सामने आ जाएगा x प्लस, ये आपका आंसर। आप अगर चाहें तो दोनों तरफ साइन ले सकते हैं या इस साइन इनवर्स को वहां लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस c। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है हमें, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है भाई? होमोजेनियस का मतलब क्या होता है भाई? सेम डिग्री की इक्वेशन है ना। जनरली आपको अगर कोई पूछे कि भाई पॉलिनोमियल कोई होमोजेनियस है तो आप लोग बता देंगे। यहाँ पे क्या पहचाने, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसको आप देखिए। कभी भी आपको जो आपका dy/dx का टर्म है या d2y/dx² का टर्म है, वो एज अ फंक्शन ऑफ y/x या x/y दे रखा हो, ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजेनियस बोलते हैं। मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इफेक्टिव डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 0। डिग्री नॉट इन टर्म्स ऑफ अपने डिफरेंशियल इक्वेशन वाली डिग्री, हम पॉलिनोमियल की वाली डिग्री की बात कर रहे हैं कि भाई हर टर्म में y/x आ जाएगा, तो y/x डिग्री कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे की, तो सामने डिग्री एक्सप्रेशन की 0 रहेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने एक्चुअली पहले भी जो एग्जांपल लिया था उसको भी आप होमोजेनियस के तरीके से देख सकते थे। आप देखिए, जो मैंने वेरिएबल सेपरेबल में पहला एग्जांपल लिया था, ये भी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि आप देखो dy/dx इज अ फंक्शन ऑफ y/x। ठीक है, बट ऑफ कोर्स होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो और कॉम्प्लिकेट भी हो सकती है, इन द सेंस, मान लीजिए मैं ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ, dy/dx इज इक्वल्स टू y/x प्लस साइन y/x। ये भी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आप देखो प्योर y/x के फॉर्म में पूरा फंक्शन बन रहा है। तो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या टेक्निक है? ऑफ कोर्स वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं है हाल फिलहाल, क्योंकि आप अंदर से कहाँ से y और x निकाल के सेपरेट करोगे। तो इसका टेक्निक सिंपल सा है, y/x को t लिख दो या y को लिख दो t इंटू x। ठीक है भैया, जस्ट पुट y इज इक्वल्स टू tx। ठीक है, y/x को, या अगर आपका फंक्शन x/y में तो x/y को t लिख दो, इट विल जनरेट द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब वो कैसे करता है इसको अपन देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन एंड लुकिंग एट द मेथड, अपन इसको होमोजेनियस फॉर्मेट से कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि ये होने को तो वेरिएबल सेपरेबल से भी हो जाएगा, आप y³ को अलग कर दो, dx को उधर भेज दो, है ना। बट कैसे करते हैं होमोजेनियस में कैलकुलेशन, देखिए y को मैं लिख देता हूँ tx, है ना, या vx, वॉट एवर यू प्रेफर। अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, t इज अ डिफरेंट वेरिएबल, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx इज t इंटू 1 uv डैश, रूल लगा रहा हूँ, uv डैश प्लस u डैश u, और t का डेरिवेटिव इज dt/dx इंटू x। तो आप देखो dy/dx को जैसे आप पुट करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, नया इक्वेशन, t प्लस x dt/dx, t प्लस x इंटू dt/dx इज इक्वल्स टू माइनस का t³। तो आप देखिए यहाँ से क्या हुआ, दिस बिकम्स x dt/dx इज माइनस t³ माइनस t। तो आप देखो ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, dt अपॉन t³ प्लस t, माइनस उधर ही छोड़ दिया, माइनस का dx/x। नाउ यू माइट से कि सर ये तो डायरेक्टली ही इंटीग्रेट हो रहा था, तो इस तरीके से क्यों किया, दिस इज जस्ट टू डेपिक्ट यू कि भाई होमोजेनियस ऐसे सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से करते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, तो भी और जल्दी बन जाता। सो एनीवे, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप देखिए। जैसे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं कि भाई t कॉमन निकाल के t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, बट द बेटर वे ऑफ सॉल्विंग दिस इज, आप देखिए t³ ही कॉमन निकाल लो, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज माइनस का dx अपॉन x। एंड अब आप देखिए कि t की पावर -3 अगर ऊपर जाएगा तो क्या आप देख पा रहे हैं कि वो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गया, सामने आ जाएगा माइनस dx/x। बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज, इस चीज को अगर आप कुछ रख देते हैं लेट अस से u, तो ऊपर वाली चीज du में जा रही है। सो हम क्या करेंगे, 1 प्लस टी की पावर -t को u लिख देते हैं, तो आप देखिए डेरिवेटिव -2t की पावर -3 dt बराबर du आ गया। सो आप देखिए t की पावर -3 dt की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, t की पावर -3 dt की वैल्यू माइनस का du/2, और माइनस du/2 में नीचे क्या था अपने पास में, नीचे तो पूरा u ही बैठा है, सामने माइनस का dx/x, एंड दिस इज आवर इंटीग्रेशन 1/2
ln mod u इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस तोड़ गया ln mod x प्लस ln mod c। इसमें ऑफ कोर्स हम u की वैल्यू डाल देंगे। u हमने किसको बोला, 1 प्लस टी की पावर -2 एंड t हमने किसको बोला, 1 प्लस t हमारा आप याद कीजिए y बाई एक्स था, है ना, t इज y बाई एक्स। सो अगर t को y बाई एक्स लिखेंगे तो ये x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए y बाई एक्स की पावर -2 इज x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेथड होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि एप्लीकेशन इसका समझ में आए, ठीक है। ये देखिए इसमें वो क्या करें कि एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी ये आपने को काफ़ी सारा फेस करने को मिल सकता है, तो इसको थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा प्रैक्टिस कर लें। एक बार आपने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का टेक्निक देख लिया, देन इट बिकम्स इजी टू सॉल्व। बट वर्ड प्रॉब्लम कई सारे बच्चों के लिए चैलेंजिंग रहते हैं क्योंकि उसकी फेस वैल्यू थोड़ी अच्छी होती है, देख के एक बार से थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, खास होता नहीं, 2-4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, इट बिकम्स वेरी सिंपल। सो देखिए वो क्या कहते हैं, कोई भी पॉइंट x, y अगर किसी कर्व पे लेते हैं तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उस कर्व की इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4 -3। इसको बना के देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं लोग, ठीक है ना। सी आपका कोई भी कर्व है और -4, -3 एक पॉइंट है ना, ऑफ कोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस कर्व की खासियत ये है कि अगर किसी भी जनरल पॉइंट x, y पे हम टेंजेंट बनाते हैं और उसको -4 -3 से कनेक्ट करते हैं तो इस लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है, टेंजेंट का जो स्लोप है ना, टेंजेंट का जो स्लोप है आपके पास में वो कितना निकल के आएगा। आई जस्ट मेड द रॉन्ग फिगर, प्लीज पार्डन मी, बिकॉज यहां पे जो टेंजेंट बनेगी, ठीक है, यहां जो टेंजेंट बनेगी इसका स्लोप डबल है। किससे डबल है, इस लाइन सेगमेंट के स्लोप से। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन, व्हाट शुड वी कॉल इट, पी क्यू, है ना, इसको क्यू बोल देते हैं। तो आपको उस कर्व का इक्वेशन निकाल के बताना है, ठीक है। सो देखने बड़ी इंटरेस्टिंग से और ट्रिकी क्वेश्चन लग सकते हैं, एक्चुअली ये है नहीं। हम जानते हैं कि भाई किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई dx। और स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है यार, आप देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपके पास में 2 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, सही है। दिस इज अ वेरी सिंपल वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, एवरीबडी कैन सॉल्व दिस। y प्लस 3 को नीचे ले जाता हूं तो dy अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू सामने कितना आ जाएगा, dx अपॉन x प्लस 4। सो इफ यू इंटीग्रेट व्हाट डू यू गेट, ln mod y प्लस 3 इज इक्वल्स टू, अब तो आपको पता ही ये सारा सिनेरियो तो अपने लिए मैनी टाइम्स सीन है, प्लस सी, ये आपका कर्व निकल के आ गया। ऑफ कोर्स आप इसमें लॉग भी हटा सकते हैं, आप सी को LNC भी बोल सकते हैं, तो उसे लॉग हटा के यू कैन फाइंड द कर्व। सो डेफिनेटली मेक श्योर कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आपका प्रैक्टिस हो, बिकॉज अनलेस वर्ड प्रॉब्लम्स आप करेंगे सॉल्व करेंगे जब तक नहीं, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। बाय द वे, अगर अपन इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन को आप होमोजेनियस फॉर्मेट से ही बना सकते हैं, बट उसके लिए मेहनत बढ़ जाएगी हमारी, विच इज व्हाट, y प्लस 3 को आप कैपिटल Y बोल दो और x प्लस 4 को कैपिटल X, ठीक है। तो यहाँ पे भी d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X हो जाएगा, तो ये भी होमोजेनियस में कन्वर्ट की जा सकती है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से, बट दैट इज नॉट नीडेड, वो आपके काम आएगा नहीं एज सच, ठीक है। द बोर्ड एग्जाम्स वोंट आस्क सच अ क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, x dy माइनस 5 dx इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर dx, ठीक है। सो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अगेन पहली बात तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो यार पॉसिबल है नहीं, इन द सेंस कि यहाँ पे तो देखो बड़ा घटिया सा फॉर्मेट आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से। तो सो अपन क्या करते हैं, अपन तो इसको ऐसे लिख देते हैं यार, एक्स डी वाई, और देखो ये वाला टर्म डी एक्स वाला राइट में ले जाते हैं, तो अगर डी एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में वाई डी एक्स, आप देख पा रहे हैं। तो डी एक्स को नीचे भेज दो डी वाई के, आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ गया। व्हाट इज योर डी वाई बाई डी एक्स, बेसिकली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई होल अपॉन एक्स। ये बन गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको अलग अलग करेंगे, कभी आपको आई थिंक मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन में ऐसा फील हुआ होगा कि भाई
क्या ही फर्क पड़ रहा है, होमोजेनियस से वेरिएबल सेपरेबल से हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। होमोजेनियस का भी अपना बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, अदरवाइज कई सारे क्वेश्चन तो अटक ही जाएंगे। सी एक्स को डिवाइड करूंगा, रूट के अंदर ले जाऊंगा, एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ वाई बाय एक्स का स्क्वायर आएगा, आप देखिए, और यहाँ वाई बाय एक्स आएगा। अब आपका वो मेथड फेल हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल का। सो अब हम क्या करेंगे, लेट अस पुट y इज इक्वल्स टू लेट अस से vx, इस बार vx रख दिया, y बाय एक्स इज इक्वल्स टू v। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। लिखते हैं यहां पर अपन dy बाई dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू, सामने आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v। सही है, ये देखो कटा, जैसे ही ये कटा dv के नीचे ये ले आओ, dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और dx बाय x को वहां भेज दो, एंड नाउ यू नो व्हाट टू डू। अगर आपको इंटीग्रेशन याद हो 1 प्लस वी स्क्वायर सॉरी, थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन इनके आते थे, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln वाला, ln log ऑफ x प्लस क्वेश्चन, इनडेफिनिट में हमने देखा था, तो यहाँ पे आएगा ln ऑफ log ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और ऑफ कोर्स सामने क्या आएगा ln x प्लस c या ln c। एक बार के लिए यार मैं मॉड को इग्नोर कर दे रहा हूँ, है ना, तो ये आपके पास में कर्व निकल कर आ गया इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स। यू शुड पुट मॉड, बाकी इतना आपको इश्यू रहेगा नहीं अगर वो फंक्शन पॉजिटिव दे देते हैं तो। एंड अगर y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, दिस इज द कर्व दैट इज नीडेड, y बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स। यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई बाय टेकिंग एक्स स्क्वायर एज एलसीएम, ठीक है।